अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मक़दम इस्तक़बाल है। दोस्तों, हलाल बताकर मुसलमानों को हराम गोश्त खिलाया जा रहा है। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो हलाल समझ करके हराम खा रहे हैं। दोस्तों, आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के उलमाए देवबंद के फतवा और दारुल देवबंद के फतवा को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। सबसे पहले हम जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन के फतवा को देखेंगे, उसके बाद दारुल देवबंद के फतवे की तरफ चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन के फतवा को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। सवाल, क्या फरमाते हैं मुफ्तियान किराम मसले झील के बारे में कि आजकल फैक्ट्रियों में यह रवाज है कि मुर्गी ज़बह करते वक्त सिर्फ अव्वल मुर्गी पर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद उसी बिस्मिल्लाह से दूसरी मुर्गियाँ ज़बह कर देते हैं। तो क्या इस तरह बाद वाली मुर्गियाँ हलाल हुई या नहीं? जवाब, सूरत मसऊला में ज़बह के मुंजमला शराइत में से एक शर्त यह भी है कि हर जानवर को ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह लिया जाए। अगर ज़बह करते वक्त आमदन यानी जानबूझकर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया तो इस सूरत में मज़बूहा जानवर हलाल नहीं होगा। लिहाजा मज़कूरा मामले में चूँकि सिर्फ पहली मुर्गी को ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बकिया मुर्गियों को ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, बल्कि पहली दफ़ा पढ़ी गई बिस्मिल्लाह को बकिया मुर्गी की ज़बह के लिए काफ़ी समझते हैं, तो शरान पहली मुर्गी जिस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी गई सिर्फ वो हलाल होगी, बकिया मुर्गी हलाल नहीं होगी। फ़कत वल्लाहु आलम। जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन। अब आइए दारुल देवबंद के फतवा को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। सवाल, जो मुर्गी मशीन पर ज़बह की जाती है क्या वो हलाल है? होता यह है कि मुर्गियों को मशीन पर लटका दिया जाता है, फिर एक शख्स तकबीर पढ़कर बटन दबाता है जिससे मशीन पर लगा ब्लेड चलना शुरू हो जाता है और मुर्गियाँ खुद ब खुद ज़बह होना शुरू हो जाती हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि इस सूरत में पहली मुर्गी हलाल हो जाएगी, बाकी नहीं, क्योंकि तकबीर सिर्फ पहली मुर्गी पर पढ़ी जाती है। हर मुर्गी पर तकबीर पढ़ना ज़रूरी है, क्या ये सही है? नीज़ होटलों में जो गोश्त की डिश होती हैं क्या उनका खाना सही है? क्योंकि हमें क्या पता कि कसाई ने जानवर को ज़बह करने से पहले तकबीर पढ़ी थी या नहीं। नीज़ ये भी हो सकता है कि कसाई शिया हो। इस सूरत में हमारे लिए क्या हुक्म है? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत मसऊला में अगर बटन दबाते वक्त तकबीर पढ़ ली जाए और मुर्गी की मतलूबा रगें कट कर पूरा खून निकल जाए तो अगरचे ये तरीक़ा खिलाफ सुन्नत होने की वजह से मकरूह और गलत है, लेकिन सिर्फ पहली मुर्गी हलाल होगी, बशर्ते कि बटन दबाने और मुर्गी ज़बह होने में एक आधा मिनट से ज़्यादा की ताख़ीर न हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है होटलों में पकाए गए गोश्त का, तो अगर ये यकीन या ज़न गालिब हो कि इसके ज़ाबिहीन मुसलमान हैं और उन्होंने इस्लामी तरीके पर ज़बह किया है तो उस गोश्त को इस्तेमाल करने की गुंजाइश है। महज शक व शुबहा की बुनियाद पर हराम होने का हुक्म नहीं लगाया जा सकता। अलबत्ता इस सिलसिले में दौर हाजिर की भी एहतियातों के पेश नज़र ऐसे होटलों में गोश्त ना इस्तेमाल करना ही बेहतर है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल देवबंद। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और उलमाए देवबंद का फतवा और दारुल देवबंद के फतवा को भी देख लिए होंगे और सुन लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।